नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों एकदम सुबह सुबह का टाइम है और ये ब्लॉग है शनिवार के दिन का। तो शनिवार के दिन ही हमारे यहाँ जो है मेरे दादा ससुर की तिथि होती है। तो बस सुबह से सबसे पहले गाय वगैरह का काम करके थोड़ी बहुत बाहर की क्लीनिंग करने के बाद मैं नहा चुकी हूँ, क्योंकि आ चुके थे नल। तो मैं जल्दी ही नहा ली थी क्योंकि भरना था पूजा के लिए पानी। पूजा का पानी ख़त्म हो चुका था और नल हमारे यहाँ 7 बजे आ जाते हैं। तो जल्दी से फटाफट से किया ब्रश वगैरह और गाय का काम तो हो ही गया था और मैं नहा चुकी थी। और अंदर की जो थोड़ी सी साफ़ सफाई थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी साफ़ सफाई थी, तो वो मैं अब कर रही हूँ। और चूल्हे की पुताई नहीं करना है क्योंकि चूल्हे में है खाना नहीं बना था। शाम को मैंने सिर्फ दूध पकाया था क्योंकि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में सुना ही था कि मुझे खाना, मैंने सुबह गैस में खाना बनाया था और शाम हम लोग चले गए थे, सामने एक जगह खाना था तो वहाँ चले गए थे, तो शाम को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब चूल्हे पे खाना बनता है तब चूल्हा जूठा होता है। इसमें सिर्फ दूध पका था इसलिए ये जूठा नहीं कहलाएगा, तो इसकी पुताई नहीं करेंगे। और देखिए चूल्हा मैंने जला लिया है और अब बैठ गई थी मैं सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि वैसे कि मैंने बताया ही कि मेरे दादा ससुर की तिथि है, तो आज खाना बहुत ज़्यादा बनेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, खाना थोड़ा थोड़ा ही बनना, पर कई प्रकार का बनना है। तो सबसे पहले यहाँ छोंक देते हैं सब्जी, इसके बाद मैं खाना भी बनाती जाऊँगी, बीच बीच में थोड़े थोड़े काम भी करती जाऊँगी। तो आज मैं आपको वही दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से छोटे छोटे काम भी करती जाती हूँ। खाना पीना का भी काम होता रहता है, वैसे तो ये हर महिलाएं करती हैं, पर अभी तक आपने सिर्फ मेरा रूटीन ही देखा था कि खाना बना रहे हैं तो खाना ही बना रहे हैं, बीच के कोई काम मैंने नहीं शेयर किए कभी। तो चलिए आज आपको कोई ये भी शेयर करते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारे यहाँ पितृपक्ष में क्या क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। तो चलिए सबसे पहले तो बरबटी की सब्ज़ी बना लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती तो मुझसे यही हो गई थी कि बरबटी की सब्ज़ी मैंने जो बनाई थी उसमें मैंने प्याज डाल दिया था। वैसे हमारे यहाँ तो प्याज खा लेते हैं क्योंकि लगभग दो प्रकार की सब्ज़ी तो बनती ही है, पर मैंने एक ही प्रकार की सब्ज़ी बनाई थी, सिर्फ बरबटी की। और अगर मैं प्याज नहीं डालती तो मेरे यहाँ कोई खाता भी नहीं। लौकी तो आई हुई थी और हस्बैंड बोल रहे थे लौकी भी बना लो, पर अब 3 लोगों के लिए कई प्रकार का खाना बनाने का मन भी नहीं होता है। और ये जो थोड़ा थोड़ा खाना कई प्रकार का बनता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जब ज़्यादा खाना ज़्यादा क्वांटिटी में यही खाना बनता है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर बन गई थी बरबटी की सब्ज़ी और बरबटी की सब्ज़ी में छोंका लगा के हल्दी बस डाले हैं और उसको मैंने रख दिया था तलने के लिए चूल्हे पर। और आ गई थी मैं यहाँ पर दाल धोने के लिए, क्योंकि उड़द की दाल डाली जाती है, बड़े तो बनते ही हैं। और काफ़ी लोगों का कहना ये भी है कि जब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका गया जी हो जाता तो दाल नहीं डालना चाहिए। तो बात तो सही है, क्योंकि गया जी होने के बाद बुलाया नहीं जाता है, पर हम लोग बचपन से ही यही देखते आ रहे हैं कि दाल ज़रूर डलती है उस तिथि को, जिस दिन वो उनकी पितर मिलौनी जिस दिन होती है उस दिन दाल ज़रूर डलती है। तो वही हम लोग भी करते आ रहे हैं, क्योंकि रहना तो हम लोगों को इसी घर में है, समाज में है। एक अकेला आदमी विरोध करके बुराई नहीं ले सकता है। तो दाल हम लोग यही डालते हैं। और दाल को मैं धो रही थी, दाल को मैंने उठते साथ ही मैंने भिगो दिया था। तो दाल काफ़ी अच्छी तरह से फूल गई थी। ज़्यादा दाल नहीं डाली है मैंने, बहुत कम ही दाल डाली है, क्योंकि मिक्सी का जो जार है मेरा ख़राब है, तो ये दाल मुझे हाथ से ही पीसना है। और उड़द की दाल को मिक्सी में पीसो तो काफ़ी टाइट पीसना पड़ता है, एकदम पानी डाल के नहीं पीस सकते वरना इसके बड़े नहीं बनते हैं। तो हमारे यहाँ भी बड़े बनते ही हैं। ये तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है पितरपक्ष में बड़े ही हैं। तो चलिए दाल को यहाँ काफ़ी अच्छे से धो लेते हैं। और काफ़ी लोग बोलेंगे कि दीदी उसी पानी से धो रहे हैं, तो पानी का उपयोग जो है ना मैं बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि पानी की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो पुराने व्यूवर सब्सक्राइबर वो समझ सकते हैं। और वैसे भी पानी की ज़रूरत रहे या ना रहे, पानी की कमी रहे या ना रहे, हमें पानी और लाइट की जो बचत है हमेशा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी जितनी बचत करेंगे उतना ही अच्छा है। तो दाल काफ़ी अच्छे से धुल गई थी, एकदम साफ़ हो गई थी। और मैं आ गई थी यहाँ सब्जी देखने के लिए। और सब्जी में सिर्फ हल्दी ही पड़ी, बाकी मसाले नहीं पड़े हैं। तो डाल देते हैं टमाटर और डाल देंगे धनिया पाउडर और थोड़े सा मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो और डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक मैंने नहीं डाला था। अगर आप नमक पहले ही डाल देंगे सब्जी में ना, तो सब्जी से जो पानी निकलता है नमक डालने के बाद, उसमें ना सब्जी तल नहीं पाती। तो पहले आप सब्जी को अच्छी तरह से तल लीजिए और आखिरी में उसमें नमक डालेंगे ना,
तो सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मेरी जो सब्ज़ी है वो इसी तरह से मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारी जो मंजुला बहन है वो हमेशा कहती हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना देखकर खाने का मन हो जाता है। तो कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल ही खाना है जो रोज़ हमारा बनता है। और यहाँ पर मैंने बताया ही था कि कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो है बछड़े और दोनों बछड़ी बनती हैं, बछिया, इसको हमारे यहाँ बछिया कहते हैं। तो ये दोनों बनती हैं यहाँ पर। एक दिन पहले जब इनको बांधा तो ये भूसा वगैरह गिर गया था, हो गई थी बारिश, जिसकी वजह से सब खराब हो गया। तो ये बहुत गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी साफ कर देते हैं। और वहाँ पर सब्जी तो बन ही रही थी हमारी। इसके बाद मैं जाकर बाकी के काम करूँगी। दाल भी हमारी धुल गई थी, अब दाल मुझे पीसना है और इसके बाद बनाएंगे बड़े वगैरह। तो चलिए, ये पूरा पानी हटा दिया है, पर नहाने धोने के बाद ये सब काम करने का मन नहीं होता है। पर आज का काम तो इसी तरह से हुआ है। और जब तक सब्जी पक गई थी मेरी, और मैंने चढ़ा दिया है दूध, क्योंकि दाल पीसना है और अब मुझे बनाना है पूड़ी और बड़ा। और वैसे तो सेवई की खीर भी बनाना थी, पर इन लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम लोग नहीं खाएंगे। तो फिर अकेले के लिए मन नहीं हुआ, और अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने सेवई की खीर बनाई थी। और हमारी सुनीता बहन बता रही थी कि उनके यहाँ सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके यहाँ पितृपक्ष में सभी कुछ बनता है। तो सबका अलग अलग नियम है, रीत रिवाज है। जैसे कि मैंने बताया ही कि मेरे यहाँ चावल की खीर नहीं बनती है और कढ़ी नहीं बनती है, और मेरे मायके में जो है चावल की खीर बनती है पर कढ़ी नहीं बनती। तो जब 2 किलोमीटर में अंतर है रीत रिवाज में, तब तो फिर आप काफ़ी दूर हो सिस्टर, तो काफ़ी रीत रिवाज में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसी तरह के, और वैसे हमारी तरफ सभी जगह यही नियम है कि उड़द के बड़े ज़रूर बनते हैं इस एरिया में। तो चलिए, दाल हमारी यहाँ पिस ही रही थी और काफ़ी मेहनत लगी। और मैं जो है ना, दही बड़ा या मठा बड़ा नहीं बनाने वाली हूँ, मैं सिर्फ सिंपल बड़े बनाऊँगी। क्योंकि सर्दी जुकाम शीत इस समय सभी को है, और आप लोग देखते ही हैं कि मेरे घर में भी काफ़ी ज़्यादा सीलन है। तो सिर्फ सिंपल बड़े बना लेंगे। इसमें मैं हरी मिर्च और अदरक मैंने पीस लिया था, लहसुन इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पीस लिया था, और धनिया पत्ती थी नहीं मेरे पास में, क्योंकि इस फ्राइडे हमारे यहाँ जहाँ मार्केट लगती है हमारी तहसील की ना, तो पूरी तहसील ही बंद थी, जिसकी वजह से सब्जी कुछ भी नहीं आ पाई थी। वैसे आलू प्याज टमाटर तो थे, और अभी तो अब हमारे जो बाड़ी वगैरह होती है वहाँ की सब्ज़ी निकलने लगी है। तो अब तो देसी सब्ज़ी, बरबटी, लौकी, भिंडी, ये काफ़ी आने लगी, और सब्ज़ी की प्रॉब्लम हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं होती है, चाहे ठंड हो या गर्मी या बारिश। और काफ़ी सारी सिस्टर लोग, जैसे हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है पूजा बहन, वो भी कह रही थी कि आपको घर की सब्ज़ी मिल जाती है। हमारी अनामिका बहन भी कह रही थी कि आपको गांव की देसी सब्ज़ी मिल जाती है। तो हाँ, हमारे यहाँ सब्ज़ी की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, सब्ज़ी बहुत अच्छी मिल जाती है। और अब तो ठंड में अच्छी जो भाजी वगैरह होती है ना, वो सब आने लगेगी, जिसको आप लोग साग कहते हैं, वो भी मिलने लगेगा। तो चलिए, हमारी दाल तो पिस ही गई थी, और दाल पीसने के तुरंत बाद मैंने सिल को धुलकर रख दिया था, क्योंकि मैं तुरंत ही सिल को धोकर रख देती हूँ। मैं कभी भी सिल में अगर कोई चीज़ पीसती हूँ तो मैं उसको टिकाती नहीं हूँ, खड़ा नहीं करती हूँ, मैं उसको तुरंत धुलकर ही साफ़ करके रखती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर दाल तो पीस के रख ली थी, और सेक लेते हैं पूरियाँ, क्योंकि पूरियाँ भी बहुत कम ही सेकूँगी। कुछ गाय वगैरह की जो निकालना है खाना, उनके हिसाब से, और कम ही सेकेंगे, क्योंकि सिर्फ खाने के लिए मैं यशी में, और हस्बैंड जी तो खाएंगे नहीं, उनके लिए रोटी ही बनाना पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा ढेर सारा खाना हमारा बन चुका है, और पूड़ी बड़ा और ये सब चीज़ें ही बनाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जिससे जितना बन जाए, जितना आप बना सकते हैं उतना ही बना लें, तो बहुत अच्छी बात है। और हर साल जब हमारे सास ससुर थे, तो हर साल आज के दिन हमारे यहाँ खाना पीना हुआ करता था पूरे परिवार वालों का। पिछले साल भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, पर इस बार नहीं किए हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो नियम उनने बता गए हैं, वो नियम तो हमको फॉलो ही करना पड़ेगा। और मैं घर पे रहती हूँ, तो मैं तो काफ़ी अच्छे से ही जो मेरे से बन सकेगा अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पितृपक्ष का और बाकी के रीति रिवाजों को, बाकी नियमों को भी बहुत अच्छी तरह से मानूं। क्योंकि जो भी हम करते हैं अपने लिए करते हैं, और जो दूसरे करते हैं वो अपने लिए करते हैं। तो हमें दूसरों के दिखावे में नहीं जाना चाहिए कि वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। क्योंकि जब भूख लगती तो हम अपने पेट में खाना खाते हैं, तो पेट हमारा भरता है, न कि दूसरे का पेट भरता है। तो मेरा सोचना यही है कि सिर्फ हमें अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है वो ऊपर वाले ही करते हैं। हमारी एक अच्छी बात और एक बुरी बात, उसका तुरंत ही
उसकी तुरंत ही लिखाई हो जाती है ऊपर वाले के खाते में। इंसान भले भूल सकता पर भगवान कभी भी किसी का हिसाब किताब नहीं भूलता है, उसको सब कुछ याद रहता है। हम भले ही कितना कह लें भगवान से कि हमसे ये गलती हुई है क्षमा करो, पर वो क्षमा नहीं करते हैं। इंसान को क्षमा करता, पर भगवान हमारी हर गलती की, हर अच्छाई की हमको सज़ा भी देता है और हर अच्छाई का फल भी देता है। तो चलिए, आप लोगों से इतनी सारी बातें हो गई और काफ़ी ज्ञान भी दे दिया आज तो आप लोगों को। तो चलिए, यहाँ बनने लगे थे बड़े, और सबसे पहले मैंने छोटे छोटे 5 बड़े निकाले हैं, क्योंकि देंगे गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को और कौआ को। और एक चीज़ आप लोगों ने शायद माइंड की होगी फ्रेंड्स, की जैसे ही श्राद्ध हमारे यहाँ शुरू होती है, जैसे ही श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं, कौआ बिल्कुल नहीं देखते हैं। कौआ बिल्कुल भी नहीं देखेगा। जब इनकी ज़रूरत हो तो ये भी बड़े भाव खाते हैं, बाकी टाइम तो कौआ को कोई पूछता भी नहीं है। तो चलिए, दाल चावल मैंने कुकर में चढ़ा दिया था और पूरा खाना इसमें जो बनाया है वो निकाल लेंगे। तो दाल चावल, पूड़ी, बड़ा और सब्जी थी। जैसे कि मैंने बताया है कि सब्जी में मैंने प्याज डाल दी थी। काफ़ी लोगों के यहाँ सब प्याज नहीं डलती है, पर हमारे यहाँ जब खाना पीना होता है तो 2 प्रकार की सब्जी बनती है। तो एक आध सब्जी में प्याज वगैरह चल जाती है, और जिसका अगर राशन निकालना रहता है या जो नहीं खाते तो उनके लिए बगैर प्याज की भी बनती है, मैंने पहले ही बताया है। चलिए, इसमें रख देते हैं पापड़, बिजोड़ी, और ये सब निकाल के रख देंगे अपने पूर्वजों के नाम से। और अभी मेरे हस्बैंड नहा धोकर ये सारी चीज़ें दे देंगे गाय वगैरह को, कुत्ते को, बिल्ली को। रात तो कुत्ता भी नहीं आया था जब ये देना था। तो यशी की मैंने थाली लगा दी थी और मैं आ गई थी यहाँ पर सीधा जो देते हैं वो बनाने के लिए। तो सारी चीज़ें इसमें रखेंगे हम, आटा, दाल, चावल, शक्कर, पत्ती, मसाले, सब्जी, घी, ये सारी चीज़ें रखेंगे। तो यही मैं बनाने के लिए यहाँ पर आ गई थी। और इसमें रख देंगे पापड़, बिजोड़ी, जो भी हमारे पास रहती हैं, बड़ी। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं और ये दे देंगे। यहाँ पर मंदिर है हमारे घर के थोड़ी आगे, एक मंदिर है, तो वहाँ पर हमें दे देंगे। विरासन माता का मंदिर है, तो वहाँ पर ही हम भिजवा देंगे, क्योंकि वहाँ बहुत परिक्रमावासी आते हैं, तो उन्हीं को दे देंगे ये। तो चलिए, ये तैयारी भी मेरी हो गई है। इसके बाद मुझे गैस साफ़ करना है। और यहाँ मैं शक्कर पत्ती भी रख रही थी, ये मैं भूल गई थी, इसके बाद मैंने रख दी है इसमें शक्कर पत्ती। तो चलिए, आज का ये काम तो बहुत अच्छे से हो गया है। अब ईश्वर मालिक है कि मैंने सही किया या गलत किया, वो अब ईश्वर जाने। तो चलिए, दाल यहाँ पर मैंने चढ़ाई थी, दाल चावल, और कुकर मेरा बहुत ही ज़्यादा उफना रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे दाल गिरती है। काफ़ी कोशिश कर ली कि अच्छे से ठीक हो जाए, पर हो नहीं रहा है। और एक समय के बाद कुकर ख़राब हो ही जाते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छे से रख रखाव करें। तो चलिए, गैस यहाँ पोंछ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ना ये एकदम फैला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और अभी मैंने खाना नाश्ता कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी खाना और नाश्ता खा लेती हूँ ना, तो फिर मेरी काम करने की हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ कर लेते हैं अच्छी तरह से साफ़ सफाई, और फिर खाएंगे खाना पीना। और झाड़ू भी अभी लगाना है, क्योंकि बाहर खाना बना है ना, अगर आप जी चूल्हा में खाना बनाते हैं तो गंदगी तो बहुत होती है, आपको 2 बार 3 बार झाड़ू लगाना ही पड़ती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, और जितने भी मेरे व्यूअर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर गैस वगैरह सब साफ़ कर लिया था, यहाँ भी मैंने झाड़ू लगा ली थी और बुला लिया था दादी को, क्योंकि अकेले खाना खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं दादी को बुला लाई थी कि चलो दादी, अपन लोग दोनों मिल के खाना खाते हैं। और दादी भी अकेले ही थी, तो उनको भी बुला कर ले आई थी। तो हम लोग दोनों सास बहू बैठ गए यहाँ पर खाना खाने के लिए। आइए, आप लोग भी खाइए और बताइए कैसा बना है आज का खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।